हेलो बच्चों, अपन लेके आए हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुकर्मण यानी सक्सेशन। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अनुकर्मण यानी सक्सेशन। क्या होता है आप देखते हो समय के साथ क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर परिवर्तन होता है। कोई भी अपन कह रहे हैं निश्चित क्षेत्र है, क्या है निश्चित क्षेत्र है, उसमें रहने वाली अपन कह रहे हैं कि जो प्रजाति होती है उस प्रजाति के अंदर क्या होता है समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी एक आकलित परिवर्तन होगा। एक कैसा होगा आकलित परिवर्तन होगा। आप समय के साथ देखोगे किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रजाति रहती है, उस प्रजाति के स्थान पर नई प्रजाति आ जाती है तो अपन उसको क्या कहते हैं अनुकर्मण के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा एक चट्टान थी, ये चट्टान है मान लो, इस चट्टान के अंदर क्या होता है पहले छोटे छोटे क्या होते हैं लाइकेन आके उगते हैं, फिर उसके बाद में छोटी छोटी क्या होती है मृदा की मात्रा बढ़ती है, चट्टान धीरे धीरे गलती है और इसके अंदर छोटी छोटी घास उगती है। घास के बाद आप देखते हो कि इसके अंदर क्या होता है झाड़ियां उगती हैं, झाड़ियों के बाद आप देखते हो वृक्ष उगते हैं। तो समय के साथ क्या होता है, समय के साथ किसी निश्चित क्षेत्र में जो प्रजाति होती है उसके अंदर आंकड़ित परिवर्तन होता है, इसको कहा जाता है अनुकर्मण। अनुकर्मण का मतलब एक समुदाय हटेगा और उसके स्थान पर पूरा नया समुदाय आ जाएगा। एक समुदाय हटा या एक प्रजाति वो हटी या वो नष्ट हो गई और उसके स्थान पर नई प्रजाति आ गई है तो अपन इसको क्या कहते हैं अनुकर्मण कहते हैं। ठीक है, अब अपन अनुकर्मण होता है उसमें क्या होता है, उस अनुकर्मण में कई स्तर होते हैं। जैसे अनुकर्मण में सबसे पहले आप देखोगे मान लो ये जलाशय है, इस जलाशय के अंदर क्या होते हैं कि छोटे छोटे पादप पल्लवक उगते हैं, फिर उसके बाद इस पादप पल्लवक होते हैं, इसके बाद छोटे छोटे जल में तैरने वाले पौधे उगते हैं, फिर बड़े पादप उगते हैं। तो एक तरह से समय के साथ ये परिवर्तन होता है और ये पूरा का पूरा जो तालाब होता है यहाँ पर रेत इकट्ठी हो जाती है और बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ उग जाते हैं। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ है, निश्चित क्षेत्र में किसी जो प्रजाति उसमें एक आकलित परिवर्तन हुआ है समय के साथ, उसको कहा जाता है अनुकर्मण। ठीक है, अनुकर्मण होता है, उस अनुकर्मण में यह है कि अनुकर्मण का जो प्रत्येक स्तर है, अनुकर्मण का जो प्रत्येक स्तर होता है या प्रत्येक प्रजाति होती है वो अनुकर्मण के एक स्तर को शो करती है। तो कुछ अनुकर्मण ऐसे होते हैं, कुछ अनुकर्मण ऐसे होते हैं जो कि अपन कहते हैं कि किसी ऐसी जगह पर प्रारंभ होते हैं जहां पर पहले से कोई जीव नहीं होता है। कुछ जगह तो ऐसी होती है जहां पर अनुकर्मण वहां प्रारंभ होते हैं जहां पर पहले से कोई जीवन या कोई किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती है। अपन कहते हैं जैसे आपके पास में चट्टान है, चट्टान पर पहले से कोई जीव नहीं है तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक प्राथमिक अनुकर्मण होगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि आपने नवीन जलाशय बनाया है, आपने अभी जलाशय है उसको खोद कर बनाया है, तो यहाँ पे जो अनुकर्मण होगा वो कैसा होगा, वो प्राथमिक अनुकर्मण होगा। यहाँ पर पहले से कोई किसी प्रकार का जीव या जंतु नहीं है तो इस प्रकार के अनुकर्मण को अपन क्या कहते हैं प्राथमिक अनुकर्मण के द्वारा जाना जाता है। लेकिन जैसे क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये जलाशय था, इस जलाशय के अंदर क्या हुआ कि किसी कारण से मान लो इस जलाशय के अंदर सारे जीव नष्ट हो गए और उसके बाद अनुकर्मण स्टार्ट हुआ है जहां पर पहले से कुछ बीज, पहले से कुछ पौधे उपस्थित हैं तो उसको कहा जाता है द्वितीयक अनुकर्मण। ये एक खेत था, इस खेत के अंदर मान लो क्या हो चुका है, इस खेत के अंदर आग लग चुकी है और सारे पौधे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ बीज बच गए हैं, कुछ पौधे बच गए हैं और यहाँ पर वापस अनुकर्मण एक प्रारंभ होता है तो इसको कहा जाता है द्वितीयक अनुकर्मण। तो प्राथमिक अनुकर्मण और द्वितीयक अनुकर्मण में फर्क है बच्चों। आपको पूछा जाता है कि प्राथमिक अनुकर्मण और द्वितीयक अनुकर्मण क्या है, तो प्राथमिक अनुकर्मण जहां पे किसी प्रकार का कोई पहले जीवन नहीं था, जहां पे किसी प्रकार का पहले कोई जीवन नहीं था वहां पे अनुकर्मण होता है तो उसको कहा जाता है प्राथमिक अनुकर्मण। प्राथमिक अनुकर्मण काफी धीमा होता है यानी धीरे धीरे ये अनुकर्मण होता है और द्वितीयक अनुकर्मण में समय कम लगता है, द्वितीयक अनुकर्मण में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो प्राथमिक अनुकर्मण और द्वितीयक अनुकर्मण आपको स्पष्ट रूप से समझना है। यदि किसी ऐसी जगह पे अनुकर्मण प्रारंभ होता है जहां पर पहले से जीवन उपस्थित नहीं है यानी वहां पे सारी गतिविधियां प्रारंभ से होगी तो उसको कहा जाता है प्राथमिक अनुकर्मण। लेकिन
एक ऐसी जगह जहां पे पहले से कुछ जीव थे, लेकिन किसी आपदा के कारण, जैसे बाढ़ आ गई या आग लग गई, तो इसके कारण वहां पे जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन वहां पे कुछ जीव अभी भी मौजूद हैं। अगर वहां पे अनुक्रमण प्रारंभ होगा तो द्वितीय अनुक्रमण होगा। ये अपने को मेन ध्यान रखना है। अब आपको ये जो प्राथमिक अनुक्रमण है और द्वितीय अनुक्रमण है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे कि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये खेत है, इस खेत को पूरा किसान ने क्या कर दिया, इसके अंदर खेत के अंदर किस फसल थी उसको किसान ने पूरी तरह काट दिया, और दोबारा अगर वहां पे अनुक्रमण स्टार्ट हुआ है तो वो अनुक्रमण कौन सा है, तो आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये ज्वालामुखी है, मान लो ये ज्वालामुखी यहाँ से लावा निकला है और ये लावा यहाँ पर आकर ठंडा हो गया और एक चट्टान बना ली। इस लावा ने ठंडा हुआ और ठंडा होकर इसने एक चट्टान बना ली है, तो यहाँ पे जो अनुक्रमण होगा वो अनुक्रमण कौन सा होगा। ये आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। या एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे किसान ने नवविकसित तालाब बनाया है, किसान ने एक नवविकसित तालाब बनाया है, यहाँ पे जो अनुक्रमण होगा वो कैसा होगा। तो नवविकसित तालाब है, इसके अंदर प्राथमिक अनुक्रमण होगा, और ये जो लावा चट्टान है इसके अंदर भी प्राथमिक अनुक्रमण होगा। लेकिन जैसे मान लो सवाल पूछा कि बाढ़ आई, ये किसान का खेत था, इसमें या यहाँ पे जो जीव थे बाढ़ के कारण सारे नष्ट हो गए, फिर उसके बाद या मान लो आग लग गई जंगल के अंदर और सारे जीव नष्ट हो गए, यहाँ पे जो अनुक्रमण होगा उस अनुक्रमण को अपन द्वितीय अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के प्रारंभ में जो समुदाय होता है उसको कहा जाता है पुरोगामी समुदाय। पुरोगामी समुदाय मतलब होता है अनुक्रमण के प्रारंभिक अवस्था में, अनुक्रमण के प्रारंभिक अवस्था में जो समुदाय होता है, जो जीवों का समूह होता है, उसको कहा जाता है पुरोगामी समुदाय। फिर दूसरा पूछा जाता है चरम समुदाय। चरम समुदाय का मतलब अनुक्रमण पूर्ण हो जाता है और अनुक्रमण में एक स्थायी अवस्था आ जाती है। उस समय जो जीवों का या जातियों का जो क्षेत्र होता है और समुदाय के रूप में अपने आप को निरूपित करता है, उसको कहा जाता है चरम समुदाय। ठीक है। पुरोगामी समुदाय में आपसे पूछा जाता है कि भाई पुरोगामी समुदाय या जो अग्रगामी समुदाय है, अग्रगामी समुदाय क्या है, तो आप छोटी सी परिभाषा बताओगे। अनुक्रमण के प्रारंभ में किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले समुदाय को अग्रगामी समुदाय कहते हैं। ठीक है। तो यह आपको पूछा गया पॉइनर सक्सेशन क्या है, पॉइनियर सक्सेशन क्या है, तो आप बताओगे कि जैसे यहाँ पे ये किसान है, इसने खेत के अंदर हल चलाया है और छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, तो ये समुदाय है, इसको कहा जाता है अग्रगामी समुदाय। या जैसे ये चट्टान है, चट्टान पर सबसे पहले लाइकेन उगते हैं, तो लाइकेन क्या है, ये अग्रगामी समुदाय है, इसको पॉइनर समुदाय कहा जाता है। और समुदाय बनते रहते हैं और नए समुदाय आते रहते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है जब स्थायी समुदाय पाए जाते हैं, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स अपन कह सकते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी का मतलब है कि स्थायी समुदाय है जिसका आगे परिवर्तन नहीं होगा। अब अनुक्रमण के जो अंदर जो प्रत्येक समुदाय होता है, अनुक्रमण के अंदर जो प्रत्येक समुदाय होता है उसको कहा जाता है कर्मक। अगला सवाल पूछा जाता है कर्मक क्या है, यानी सीरियल क्या है, तो सीरियल का मतलब है कि अनुक्रमण के अंदर जो समुदाय होता है प्रत्येक समुदाय को कहा जाता है कर्मक। एक अनुक्रमण में 6 से 7 कर्मक होते हैं। अब अपन कहते हैं कि 6 से 7 अनुक्रमण में कर्मक होते हैं। अब एक होता है पुरोगामी कर्मक, एक होता है चरम कर्मक, यानी एक पुरोगामी समुदाय, एक चरम समुदाय, तो ये सब कर्मक समुदाय है। किस नाम से जाने जाते हैं, कर्मिक समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। अनुक्रमण के प्रत्येक स्तर को, अनुक्रमण के प्रत्येक स्तर को कहा जाता है कर्मक। अब कर्मक की परिभाषा अपन देख लेते हैं कि समुदाय का संपूर्ण कर्म, एक समुदाय का संपूर्ण कर्म जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि समुदाय का एक संपूर्ण कर्म है जो कि दिए हुए क्षेत्र के अंदर क्या होता है, सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है। अब कर्मक मानव जनित क्रियाओं से बदला जा सकता है, जो मानव जनित क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा बदला जा सकता है।
जैसे अपन देख रहे हैं एक बहुत ही क्या है स्थायी जंगल है, जंगल के अंदर क्या है कि स्थायी समुदाय आ चुका है, यानी बहुत सारे पादप हैं, बहुत सारे जंतु हैं और ये सभी क्या है स्थायी समुदाय को निरूपित करते हैं। लेकिन ये कर्मक है, अब इस कर्मक को कैसे चेंज करेंगे, इस कर्मक को ऐसे चेंज करेंगे जंगल में आग लग जाएगी या मान लो क्या हो जाएगा जंगल है उसके अंदर बाढ़ आ जाएगी, तो आप देखोगे जो ये पादप बड़े बड़े पेड़ है वो जंगल के सारे पेड़ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे और इसमें रहने वाले जंतु भाग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल छोटी छोटी घास उगेगी या घास बचेगी। इस तरह से ये कर्मक है वो परिवर्तित हो चुका है, समुदाय का एक संपूर्ण कर्म क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। अब यहाँ पे कैसी अवस्था आ चुकी है, झाड़ी अवस्था आ चुकी है, घास अवस्था आ चुकी है, घास और झाड़ी और जैसे छोटे छोटे बीज हैं ये पाए जाते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद बारिश होगी और यहाँ पर घास उगेगी, फिर यहाँ पर झाड़ियां उगेगी और झाड़ियां उगने के बाद काफी समय बाद यहाँ पर वृक्ष उगेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ झाड़ियां स्थान लेगी घास का, फिर घास के बाद में झाड़ियों का स्थान लेंगे बड़े बड़े पेड़, तो वापस इस तरह समुदाय आएगा। तो कर्मक क्या है, कर्मक एक समुदाय है जो कि समुदाय का एक संपूर्ण कर्म है जो कि परिवर्तित होता रहता है, इसको अपन कहते हैं कर्मिक समुदाय। तो एक सवाल और पूछा जाता है कर्मिक समुदाय क्या है। कर्मिक समुदाय का मतलब है किसी भी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो समुदाय होते हैं उसको कहा जाता है कर्मिक समुदाय, जो समय के साथ परिवर्तित होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन समूह अनुकर्मण के दो प्रकार है उनको अपन रीडिंग करेंगे बच्चों कि अनुकर्मण के कौन से दो प्रकार हैं। अनुकर्मण होता है वो अपन ने दो प्रकार का पढ़ लिया है, एक तो अपन ने पढ़ा है प्राथमिक अनुकर्मण, एक द्वितीयक अनुकर्मण। इन दोनों में दो अंतर पूछे जाते हैं, परीक्षा में सवाल आता है प्राथमिक अनुकर्मण और द्वितीयक अनुकर्मण में अंतर बताओ। ठीक है, पहले इनमें अंतर पढ़ लेते हैं। तो प्राथमिक अनुकर्मण और द्वितीयक अनुकर्मण में आपको सबसे पहला अनुकर्मण बताना है ऐसा अनुकर्मण जहां पर पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं होता है, जहां से पहले पर से कोई जीव उपस्थित नहीं होता है और किसी नग्न स्थान पर या किसी जीव रहित स्थान पर क्या होता है, अगर जीव रहित स्थान पर अगर अपन कहते हैं अनुकर्मण प्रारंभ होता है तो उसको कहा जाता है प्राथमिक अनुकर्मण। प्राथमिक अनुकर्मण धीमे होता है, क्या होता है, काफी धीमे होता है और इसमें जैविक समुदाय काफी धीमे धीमे परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्राथमिक अनुकर्मण। जबकि द्वितीयक अनुकर्मण में पहले से जीव मौजूद होते हैं और ये अनुकर्मण ऐसे स्थान पर होता है जहां से पहले से जीवन उपस्थित है, वो किसी कारण से नष्ट हो जाता है, वो किसी कारण से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर वहां पे उस जगह पे अनुकर्मण प्रारंभ होता है तो उसको द्वितीयक अनुकर्मण कहते हैं। इसमें चरम समुदाय आने में कम समय लगता है, चरम समुदाय की प्राप्ति करने में कम समय लगता है, यानी कम समय के अंदर ही चरम समुदाय की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अब अपन अनुकर्मण दो प्रकार के आपके बुक में और दे रखे हैं, एक दे रखा है सूक्ष्मता आरंभी, एक दे रखा है सूक्ष्मता आरंभी अनुकर्मण और एक दे रखा है जला आरंभी अनुकर्मण। पूछा जाता है कि सूक्ष्मता आरंभी और जला आरंभी अनुकर्मण क्या है, तो नाम से ही पता चल जाएगा। यदि किसी शुष्क क्षेत्र के अंदर अनुकर्मण होता है, यदि किसी शुष्क क्षेत्र के अंदर जैसे कोई चट्टान है वहां पर अनुकर्मण हो रहा है, या जैसे अपन कह रहे हैं कोई मरुस्थल है वहां पे अनुकर्मण हो रहा है, चट्टान या मरुस्थल के अंदर अनुकर्मण हो रहा है, तब उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मता आरंभी अनुकर्मण कहते हैं। लेकिन जैसे किसी जलाशय या किसी नदी या किसी तालाब के अंदर अगर अनुकर्मण हो रहा है तो अपन उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जला आरंभी अनुकर्मण। ठीक है, तो आपको दोनों अनुकर्मण में स्पष्ट रूप से अंतर होना चाहिए याद, यानी नाम से आप बता दोगे ऐसा अनुकर्मण जो कि शुष्क स्थानों पर प्रारंभ होता है। जैसे पूछ दिया कि किसी चट्टान पर अनुकर्मण प्रारंभ हुआ तो जला आरंभी है, शुष्कता आरंभी है, तो आपको बताना शुष्कता आरंभी। और इन दोनों का रिजल्ट यही है कि आखिर में क्या होगा, समोद्भिद अवस्था आएगी, यानी ऐसे पादप बनेंगे जो कि घने जंगल के रूप में होंगे। तो आखिर इन दोनों की स्थिति क्या आती है, यहाँ पर बिल्कुल जल की कमी है, नमी की कमी है, लेकिन ये ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे
जहां आखिर में समोद्भित होगा, ये क्लाइमैक्स समुदाय होगा इनका, ये इसमें ध्यान रखना है। अब अपने एक परिभाषा आती है, मूल अन्वेषक जाति क्या है। मूल अन्वेषक जाति मतलब जो सबसे पहले कोई भी जीव या प्रजाति आके रहनी शुरू होती है उसको कहते हैं मूल अन्वेषक जाति। किसी भी क्षेत्र के अंदर आप देखोगे वहां अनुक्रमण प्रारंभ हुआ और सबसे पहले जो प्रजाति खाली और दंड क्षेत्र में आकर रहनी शुरू करती है या आक्रमण करती है उसको कहा जाता है मूल अन्वेषक प्रजाति। बहुत बड़ी चट्टान है, इस बहुत बड़ी चट्टान है, बिल्कुल खाली है और नग्न है, इस पर एक जाति अनुक्रमण करती है, इस पर एक जाति आक्रमण करती है, आकर रहना शुरू करती है, तो अपन कहते हैं कि तुम हो मूल अन्वेषक प्रजाति। तो मूल अन्वेषक प्रजाति मतलब जो खाली या नग्न स्थान पर, जो खाली या नग्न स्थान पर सबसे पहले रहना शुरू करती है उसको कहा जाता है मूल अन्वेषक जाति। अब परीक्षा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछा जाता है कि चट्टान पर जो आक्रमण करेगी, जो मूल अन्वेषक प्रजाति होगी वो कौन होगी, तो आपका उत्तर होगा लाइकेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि चट्टान है, उस चट्टान पर मूल अन्वेषक जाति कौन सी होती है, लाइकेन होती है। यह ऐसे सवाल आ गया कि सूक्ष्मता आरंभी जो है, सूक्ष्मता आरंभी जो अनुक्रमण है, उस अनुक्रमण में चट्टान पर अनुक्रमण हो रहा है, उसमें कौन सी मूल अन्वेषक प्रजाति है, तो लाइकेन। दूसरा जो जलीय अनुक्रमण हो रहा है उसमें मूल अन्वेषक प्रजाति कौन सी होती है, तो ये लघु पादप पल्लवक आपको आंसर बताना है। ये आंसर अपने दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए बच्चों। जैसे चट्टान पर पूछा मूल अन्वेषक जाति तो आपने बताया लाइकेन, और पूछा जल में मूल अन्वेषक प्रजाति कौन सी है तो अपने को लघु पादप पल्लवक बताना है। अब बच्चों अपन अनुक्रमण है उसमें एक मेन सवाल तो पढ़ लिया है कि मूल अन्वेषक प्रजाति क्या है, लाइकेन है। लेकिन आपसे अगला सवाल ऐसे पूछ लिया कि आप किसी भी जो शुष्क आरंभी क्षेत्र है या कोई चट्टान है उस पर अनुक्रमण क्रिया समझाओ। 2 नंबर का सवाल आ गया, चट्टान पर अनुक्रमण क्रिया समझाओ। तो आप बताओगे यहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। सबसे पहले तो आपका यही सेंटेंस होगा, यहाँ पर कैसा अनुक्रमण होता है, प्राथमिक, क्योंकि चट्टान पर पहले से कोई जीवन मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं लाइकेन, जो मूल अन्वेषक जाति है, जो मूल अन्वेषक प्रजाति है, यानी नए क्षेत्र के अंदर ये आक्रमण करने वाली सबसे पहली प्रजाति है। अब यहाँ पे लाइकेन होती है, लाइकेन से क्या निकलता है, अम्ल निकलता है। जो चट्टान पर अम्ल गिरता है तो चट्टान धीरे धीरे गलती है और धीरे धीरे क्या होती है, मृदा बनती है। इस मृदा के अंदर छोटे छोटे पादप उगते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का स्थान धीरे धीरे बड़े पादप ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपन, वैसे तो बहुत सारे चरण हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, आपको टेंशन नहीं करनी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रायोफाइटा किसमें बदल जाएगा, बड़े पौधों में बदल जाएगा और बड़े पौधे होंगे वो धीरे धीरे स्थिर और चरम वंश समुदाय में स्थान ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे चट्टान थी, एक बहुत ही बड़ी विशाल चट्टान थी। आप देखोगे लाखों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद यहाँ वन होंगे, यानी यहाँ क्या होंगे, जंगल होगा। तो आप कहोगे कि आज से 2000 करोड़ वर्ष पहले, आज से 2000 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर क्या थी, चट्टान थी, लेकिन आज यहाँ पर क्या है, वन है। सबसे पहले लाइकेन आए। लाइकेन क्या करते हैं, धीरे धीरे इस चट्टान को गलाते हैं और इस चट्टान में थोड़ी थोड़ी रेत बनती है। फिर अप्रदन क्रिया होती है, यानी आपको पता ही है रोज धूप निकलती है, रोज बारिश होती है, तो ये रेत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये रेत धीरे धीरे मानवीय क्रिया और अन्य क्रियाओं से ये रेत धीरे धीरे बढ़ती है, चट्टान होती है, उसके ऊपर धीरे धीरे रेत बढ़ती है और धीरे धीरे यहाँ पर घास उगती है। घास के बाद यहाँ थोड़ी झाड़ियाँ उगती हैं, झाड़ियाँ उगने के बाद बड़े बड़े पेड़ उगने शुरू होते हैं जब ये रेत और गहरी हो जाती है। इस तरह से चट्टान पूरी टूट कर रेत में बदल जाती है। यानी आपने देखा होगा धूप है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, इन सब से रोज क्या होता है, सनलाइट गिरती है तो आपका मकान होता है उसके पत्थर भी धीरे धीरे टूटते हैं, गलते हैं। तो ये तो बेचारी चट्टान है, दिन भर इसके ऊपर कुछ जंतु घूमते रहते हैं। आपने पहाड़ देखा होगा अपने आसपास, आप उस पहाड़ को टूटते हुए देखोगे अपनी आंखों से, आप 60-70 साल बाद देखोगे कि इसमें धीरे धीरे रेत बननी शुरू हो गई है और 2000 करोड़ वर्ष बाद तो आप देखोगे वो चट्टान खत्म हो जाएगी और आपको वहां पर वन ही वन दिखेंगे।
अब बच्चों अपन ये क्या है, नवीन जलाशय है उसमें अनुक्रमण पढ़ेंगे। ये भी एक प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है। नवीन जलाशय उसमें प्राथमिक अनुक्रमण बताते हैं आपको। इसमें भी काफी समय लगता है। जैसे आपने देखा कि ये कोई क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ये पूरा पूरा क्या है, मान लो आपने देखा तालाब है, क्या है, तालाब है जिसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होंगे, लघु पादप पल्लवक होंगे, वो आके इस जल के अंदर रहेंगे। इसमें सबसे पहले जो आवास होगा वो लघु पादप पल्लवक का होगा। ये मूल अन्वेषक जाति होगी, जो सबसे पहले जलीय अनुक्रमण में जो जाति आकर रहती हैं, जिसको कहा जाता है आक्रमण करती है, उस प्रजाति को कहा जाता है मूल अन्वेषक प्रजाति, और वो होती है लघु पादप पल्लवक। फिर इसके बाद इसमें जड़ वाले निमग्न पादप आते हैं, यानी जो जड़ें होती है जिनके अंदर छोटे छोटे जल में डूबे हुए, छोटे छोटे जल में डूबे हुए जड़ निमग्न पादप इसमें आते हैं। ठीक है, यानी फिर नेक्स्ट स्थान होता है जड़ वाले निमग्न पादप का। निमग्न का मतलब होता है डूबे हुए, और जड़ वाले यानी अपन ने जड़ वाले निमग्न पादप बनाए। फिर होते हैं जड़ वाले पल्लवी पादप। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पादप और आपको बताना है नेक्स्ट, जो भी ये जड़ वाले पादप होंगे लेकिन इनके अंदर पल्लवी गुण होगा, ये पानी में तैरते रहेंगे। तो एक तो होते हैं निमग्न, यानी अपन कह रहे हैं डूबे हो, दूसरा है बिना निमग्न। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, रेत बढ़ेगी, तो यहाँ पे दलदल स्थिति आएगी, यहाँ पे दलदली स्थिति आएगी, और यहाँ पर नलकुल पादप बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर और ज्यादा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, मृदा का स्तर बढ़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, घास बढ़ेगी, यहाँ पर छोटी छोटी घास उगनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद झाड़ियां उगेगी, यहाँ पर झाड़ियां स्थान ले लेगी, ऐसी झाड़ियां उग जाएगी, और दलदल है वो धीरे धीरे पूरी तरह जमीन में बदल जाएगा। अब उसके बाद झाड़ी के बाद यहाँ बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे, इसको कहेंगे कुंज। क्या कहेंगे, कुंज। यहाँ पर बहुत सारी ये स्थायी समुदाय परिवर्तित हो चुका है। तो समय के साथ आज से लगभग 400 वर्ष बाद में, 400 वर्ष बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपने जलाशय बनाया था, उस जलाशय का स्थान किसने ले लिया है, उस जलाशय का स्थान ले लिया है एक बहुत बड़े जंगल ने। किसने ले लिया है, बहुत बड़े जंगल ने ले लिया है। तो इस तरह से अनुक्रमण हुआ है। इस अनुक्रमण में आपको स्थान याद रखने हैं, लघु पादप पल्लवक, फिर जड़ वाले निमग्न पादप, फिर जड़ वाले पल्लवी पादप, फिर उसके बाद दलदली नरकुल, फिर दलदली घास, फिर झाड़ी, और फिर पेड़।